हेलो दोस्तों, द त्रिशूल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है तथा यह किस प्रकार का संगठन है और किस तरह से अपना कार्य करता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है वह क्या है, यानी कि इसकी जो सामान्य जानकारी है वह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। और ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यह यूएनओ का ही एक विशेष प्रकार का अंग है। संयुक्त राष्ट्र की कह रहा है कि विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्टकट में WHO की नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं और 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित हैं। तो इस तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन के संबंध में यहाँ से कुछ बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हो गई 1948 में। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है, यानी कि स्विट्जरलैंड में जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में 194 इसके सदस्य देश हैं। तो इस तरह से आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। इसके बाद से हम देखते हैं कि यह किस प्रकार का संगठन है, यानी कि WHO एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है। तो जैसा कि इसका नाम ही है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि यह वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित मामलों का नेतृत्व प्रदान करता है। तो इस तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन के संबंध में जानकारी प्रमुख रूप से। अगला है कि साथ ही WHO साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और मूल्यांकन करता है। यानी कि इसके जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों में कह रहा है कि तकनीकी सहायता प्रदान करना, स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी यानी कि स्वास्थ्य के संबंध में किस तरह से कार्य किया जा रहा है, इसका मूल्यांकन भी WHO के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ WHO ने 7 अप्रैल 1948 से अपना कार्य प्रारंभ किया था। अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तिथि को भी आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और 7 अप्रैल से यह मुख्य रूप से अपना कार्य करना प्रारंभ किया था और तभी से ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसको याद रखना होगा, यानी कि 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का उद्देश्य क्या है, यानी कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी। फिर आगे देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य क्या है एवं इसके मुख्य रूप से कार्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र के 7 विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठन जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं, उन सभी के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना एवं उसे बनाए रखना WHO का
प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ साथ सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना, ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान करना चाहते हैं। तो इस तरह से यह WHO का मुख्य रूप से उद्देश्य है, यानी कि विश्व स्तर पर इसके जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों में स्वास्थ्य प्रगति को विशेष रूप से बढ़ावा देना। WHO का संचालन निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। पहला है विश्व स्वास्थ्य सभा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा इसका संचालन होता है। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों में से बनी होती है और प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व अधिकतम 3 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिसमें से किसी एक को मुख्य प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है और यही विश्व स्वास्थ्य सभा के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ इन प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी तकनीकी क्षमता के आधार पर सबसे योग्य व्यक्तियों में से चुना जाता है, क्योंकि ये सदस्य राष्ट्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन का अधिमान्य प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित वार्षिक सत्र और कभी-कभी विशेष सत्र में भी आयोजित की जाती है। यह WHO के मुख्यालय यानी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किया गया विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडा इस सभा का फोकस बना हुआ है। कोविड-19 यानी कि इस समय जो कोरोना का काल चल रहा है और जब से ये कोरोना की महामारी आई है, यानी कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से वर्ष 2022 तक की विधानसभा पहली व्यक्तिगत सभा है। मई 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन में विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र आयोजित किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्य क्या हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की नीतियों का निर्धारण करती है। यह संगठन की वित्तीय नीतियों का निगरानी करती है एवं बजट की समीक्षा तथा अनुमोदन करती है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य जो सभा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की नीतियों का निर्धारण करती है। इसके साथ साथ यह संगठन की वित्तीय नीतियों का, चूँकि विभिन्न सदस्य देशों में स्वास्थ्य के संबंध में जो कार्य किया जाता है उसमें वित्त की आवश्यकता होती है, अतः यह संगठन की वित्तीय नीतियों की निगरानी करती है एवं बजट की समीक्षा की जाती है और अनुमोदन करती है। यह WHO तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य होने वाले किसी भी समझौते के संदर्भ में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। देखते हैं WHO का सचिवालय। सचिवालय में महानिदेशक और ऐसे तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी शामिल किए जाते हैं जिनकी संगठन के लिए आवश्यक माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार बोर्ड के द्वारा नामांकन के आधार पर विश्व स्वास्थ्य सभा के महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। तो इस तरह से अभी मैंने इसको बताया कि इसका जो सचिवालय है वह जिनेवा में स्थित है और इसमें विश्व स्वास्थ्य सभा के महानिदेशक की नियुक्ति विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार बोर्ड के द्वारा की जाती है। इसके बाद से देखते हैं सदस्यता एवं सहसदस्यता। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रीय समूह जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं है, उन्हें स्वास्थ्य सभा द्वारा सह सदस्यों के रूप में नामित किया जा सकता है। तो इस तरह से इसके जो सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य जितने भी हैं इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रीय समूह जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं है, उन्हें स्वास्थ्य सभा के द्वारा सह सदस्यों के रूप में नामित किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक योगदान क्या है, इसको देखते हैं।
ये स्वास्थ्य मामलों पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ प्रासंगिक वैश्विक मानकों और दिशा निर्देशों को साझा करते हैं एवं सरकार के अनुरोधों तथा आवश्यक मांगों को WHO के अन्य स्तरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये देश के बाहर किसी बीमारी के फैलने के बारे में मेजबान सरकार को सूचित करते हैं। इसके साथ मिलकर के कार्य भी करते हैं ताकि उस पर नियंत्रण पाया जा सके। ये देश में स्थित अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के कार्यालयों को सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा होगा, कोविड-19 के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा समय समय पर अनेक दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। WHO की ऐतिहासिक यात्रा देखते हैं कि अब तक WHO के द्वारा मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य किए जा चुके हैं। WHO ने अपनी स्थापना के पहले दशक यानी कि वर्ष 1948 से लेकर के 1958 के दौरान विकासशील देशों के लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली विशिष्ट संक्रामक रोगों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया गया और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। वर्ष 1958 से 1968 की अवधि में अफ्रीका में कई उपनिवेश स्वतंत्र हुए जो बाद में संगठन के सदस्य देश बन गए। इसके साथ साथ WHO की स्थापना के तीसरे दशक यानी कि 1968 से 1978 में विश्व में चेचक उन्मूलन के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त हुई और वर्ष 1967 तक 31 देशों में चेचक स्थानिक रोग बन चुका था, जिससे लगभग 10 से 15 मिलियन लोग क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। तो इस तरह से समय समय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यानी कि जितने भी सदस्य देश हैं इसके, उन सभी सदस्य देशों में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है और दिशा निर्देश जारी किया जाता है। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।